वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईगल आई ऑन चार्ट। आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कल 7 जनवरी को किस तरह से मार्केट रिएक्ट कर सकता है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम लोगों का ये चैनल ड्रा हुआ है और ये ड्रा बहुत बेहतर, ये जो चार्ट ड्रा किया है हम लोगों ने बहुत बेहतरीन काम कर रहा है हमारे लिए। पिछले लगभग 2 से 3 हफ्ते से ये मान लीजिए 20 दिसंबर के बाद से ये चैनल हमारे लिए बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। तो जैसा कि हम लोगों ने आप लोगों के साथ डिस्कशन में एक वीडियो अपलोड किया था ग्रुप में कि यहाँ से पोजीशन अपने को कैरी करना है या नहीं करना है, क्या पोजीशन BTST लेके जानी है क्या नहीं लेके जानी। तो हम लोगों का वहाँ पर क्लियर मैसेज था कि भाई देखो मार्केट यहाँ पे क्या सिनारियो बना सकता है, क्या साइकोलॉजी हो सकती है मार्केट की। जो लोग सी लेके गए हैं और जो लोग पी लेके गए हैं तो उनको किस तरह से ट्रैप कर सकता है। अगर हम ये चीज उसके पीछे का रीजन सोचेंगे कि कैसे रिएक्ट कर सकता है या क्या बिग मनी क्या प्लान कर सकता है हमको ट्रैप करने के लिए, जब आप ये सोचेंगे बिग मनी क्या प्लान कर रहा है हमको ट्रैप करने के लिए, तो शायद हो सकता है आपको आंसर खोजने में आसानी होगी। आंसर खोजने में आसानी इट मीन्स हम लोग ट्रैप होने से बच सकते हैं। तो मान लीजिए जो सी लेके गया और पी लेके गया उसके लिए क्या प्लान कर सकते हैं, वो लोग क्या प्लान कर रहे होंगे। जो वो हो सकता है यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग कर ले, तो जो पी लेके गए उनको प्रॉफिट तो दिखेगा लेकिन इतना फास्ट वो ऊपर लेके आ पाएंगे कि उनको ना के बराबर प्रॉफिट होगा। तो वहां पर वो सी ट्रैप हो जाएगा, जो सी लेके गए होंगे वो ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है। अब मान लीजिए वो गैप 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 अप कर देता है। गैप अप करने के बाद गैप अप करने के बाद एकदम से नीचे ले आता है तो सी वाले ट्रैप हो जाएंगे। तो सॉरी, तो पी वाले ट्रैप हो जाएंगे बट सी वालों को भी हो सकता है विक्स बिल्कुल डाउन कर दे। जब विक्स बिल्कुल डाउन हो जाएगा तो वहां प्रीमियम नहीं बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये कंडीशन बन सकती है सी पी कैसे ट्रेड हो को कैसे ट्रैप कर सकता है बिग मनी। इस पर आपको हम लोगों ने वहां पर वीडियो के थ्रू आप लोगों को अपनी बात रखनी चाहिए थी। तो आप होप, हमें ऐसी उम्मीद है कि आप लोग कोई भी BTST ट्रेड लेके नहीं गए होंगे। उसके पीछे का रीजन अगर थोड़ा सा डिस्कस करें, आप ग्लोबल सिनारियो देखिए, ये 43,000 के एबव चल रहा है और अच्छा खासा प्लस चल रहा है। एक तो ये ट्रैपिंग रीजन हो सकता है। यूके भी प्लस में, हैंग सैंग भी। अब जहां से हम लोगों ने चर्चा की थी, वीडियो भी इसकी भी वीडियो हम लोगों ने परसों अपलोड किया था। ये बोला था कि यहाँ से ये ये जो हिस्सा है ये प्राइस को ऊपर धकेलेगा और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर वीक बनती नजर आई थी। यही चीज हम लोगों ने डिस्कस की थी कि वीक बनती नजर आएगी। तो ये वीक बनी, उसके बाद ये प्राइस वहां पर होल्ड किया और अब इसी कैंडल के अंदर प्राइस चल रहा है। ये सिनारियो है हांगकांग का। रसिया का ये सिनारियो अभी देख पा रहे हैं जैसा कि ये ऑलरेडी सबसे ज्यादा चल चुका था। तो ये एक मान लीजिए एवरेज कर रहा है इस जगह पर, ये भी एक ट्राई करेगा रुकने का। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये आप प्राइस एक्शन वाइज ये चीज देखिए और ये चीज देखिए, तो एक सीध में आ रही। अब देख लेते हैं निकेई। लगभग लगभग अब ये बहुत दिन बाद मार्केट खुला है तो इसमें ये थोड़ा सा ट्यूनिंग बैठा लेगा ग्लोबल मार्केट के अकॉर्डिंग। फ्रांस देख लेते हैं, ये भी ठीक है। जर्मनी, ये भी ठीक है। इस गैप की बात हुई थी, अब आप जाकर के पिछले वीडियो में आप हम लोगों का डिस्कशन देख सकते हैं गैप के बारे में क्या क्या बात हुई थी। अब देखिए वीक भी बनती नजर आ रही, उसी का इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। तो आप लोग ये देखते जाइएगा। अब यहां पर हम लोग ग्लोबल सिनारियो के हिसाब से तो बच गए एक तरह से। क्या कि मान लीजिए हम पीई लेके जाते अभी तक के सिनारियो में, लेकिन अब क्लोजिंग कैसी क्या होती है फिर भी हम कम से कम रात में अच्छे से सो तो सकेंगे। अब एक क्या सिनारियो बन सकता है कल के दिन, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। अगर ये थोड़ा सा लिटिल बिट गैप अप होता है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं इस चैनल की बात, हम लोग ब्लू वाले चैनल की बात बार बार कर रहे थे कि इस चैनल पे आ सकता है। और हम लोग यहाँ कहीं थे तब बात की थी इस चैनल की कि यहाँ पर आ सकता है। तो देखिए आज आफ्टर 10 डेज समथिंग ये यहाँ पर इस चैनल को टच कर लिया है। तो अब इस चैनल को हम लोग जैसा कि देख पा रहे हैं कि टच हुआ है, तो अब ये यहाँ से बाउंस बैक हल्का सा उम्मीद करेगा इस लेवल पर। ये जो लेवल हम लोगों ने डिसाइड कर रखा है, अब इसके और इसके बीच में जैसे ही हमको कुछ चांस मिलेगा तो सी पी हम लोग
जगह पे रिजेक्शन लेगा, ये आप तय कर लीजिए कि 50-500 50-500 50-500 50 के आसपास ये हाइट, ये मान लीजिए काफी यहाँ पर कुशन है। 500-600 पॉइंट का यहाँ पे एक रेंज है, ऊपर की रेंज हम लोग पहले डिसाइड कर लिया। अब मान लीजिए जैसे ओपनिंग करता है, ओपनिंग यहाँ कहीं कर लेता है इस जगह पे, तो पहले तो एक ट्रैप करने की कोशिश करेगा, ऊपर जाने की कोशिश करेगा। फिर अगर हम तो चाहते हैं कि ऊपर एकदम बहुत तेजी से जाए, तो हमको एक पी का ट्रेड जरूर मिल जाएगा, क्योंकि अभी मार्केट की कंडीशन जो ग्लोबली है इतनी अच्छी नहीं है कि एकदम से वो सूटअप कर जाए 500-700 पॉइंट। तो हम तो ये चाहेंगे कि मार्केट इस जगह पे ओपन हो जाए और अच्छा खासा यहाँ तक जाए विद इन ए सेकेंड मिनट, और फिर हमको यहाँ से एक बेहतरीन ट्रेड हम लोग जिसका एसएल हमारा कम हो वो हम पी की तरफ ट्रेड प्लान कर सकें। बट जैसा सिनारियो होगा उस तरह से काम करेंगे, और हम लोग ज़्यादातर अब नीचे की तरफ नहीं देखेंगे, क्योंकि अगर मार्केट इस रेंज में भी रह गया तो आप ये सोचिए ट्रैपिंग जोन करे, ट्रैपिंग जोन होगा और ये इस रेंज में फंसने का प्रयास करेगा। एक छोटी सी कैंडल कल के दिन हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि एक छोटी सी कैंडल आएगी, ठीक है। और इस चैनल को आप देख करके ट्रेड करते जाइएगा। जो हम लोग अपने साथ जुड़े हैं उस चैनल के बारे में भली बात जानते हैं, कितना बढ़िया वर्क कर रहा है। चलिए अब चलते हैं, कुछ कंपोनेंट देख लेते हैं। जैसा कि HDFC में हम लोगों ने चर्चा की थी, ये चार्ट आपको एक लाइव मार्केट में आपको बताया था और ये बोला था यहाँ पर कि ये जोर आजमाएगा। देखिए जोर आजमाया उसने 3 दिन, ये ग्रीन कैंडल लेके आया और इसने ये छोटा सा ये कवर किया, और कवर करने के बाद दम नहीं लगा पाया, वहां मैदान जीत नहीं पाया, मैदान हार गए। देखिए अब इस गैप को भी ब्रेक करके नीचे आया। तो अब ये जब भी जाएगा इस गैप को ब्रेक, ये गैप हमारे लिए रेजिस्टेंस का वर्क करने वाला है। तो इसी वजह से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इतनी स्ट्रेंथ कैसे आ जाएगी जो बैंक निफ्टी एकदम से 700-800 पॉइंट सूटअप कर जाएगा, ठीक है। अब आप देख आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट। आईसीआईसीआई बैंक जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक बड़ी सी कैंडल आई, फिर एक ये इसको हम बोलते हैं, इस कैंडल को मान लीजिए कंफ्यूजिंग कैंडल, मान लीजिए कंफ्यूजिंग कैंडल है, ऊपर से दबाव आ रहा है, नीचे से बाइंग आ जा रही है। तो ये मान लीजिए अब इसके ये इसी रेंज में ट्रेड करने का ट्राई करेगा। तो जैसा मार्केट के बिहाफ में अगर इस रेंज के पास आएगा तो थोड़ा सा प्रेशर जनरेट होगा, ठीक है। ऐसे ये जो एरिया है इसके पास ऊपर प्रेशर जनरेट करेंगे जो कि बैंक निफ्टी पे इंपैक्ट डालेंगे, और नीचे के रेंज पर ये जो एरिया रहेगा अपना, तो कल ये भी एक रेंज में ट्रेड होता दिखाई देगा, HDFC भी ट्रेड होता दिखाई देगा, और SBI की भी ऐसी ही उम्मीद है। बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है कि इसी कैंडल के अंदर ट्रेड होता दिखाई देगा। तो इसमें भी हम बहुत ज्यादा ऊपर के ट्रेड भी नहीं लेंगे और नीचे के ट्रेड नहीं लेंगे। तो ओवरऑल आप तीनों स्टॉक से आप लोग क्या साइकोलॉजी सेट करेंगे? आप अपने मन से खुद क्वेश्चन करके देखिए, आप क्या सेट करेंगे कि हम बहुत ज्यादा बुलिश नहीं होना चाहिए हमें। ये बैंक निफ्टी के मेन कंपोनेंट होने के साथ साथ ये इनका वेटेज निफ्टी में भी, तो जैसा ये रिएक्ट करेंगे तो 19-20 रिएक्शन निफ्टी में भी आएगा। तो उसी हिसाब से हम लोग मार्केट आवर में अपडेट कर लेंगे अपने हिसाब से, ठीक है। अब आते हैं निफ्टी 50 के बारे में। जैसा कि निफ्टी 50 में भी एक चैनल ड्रा है, और अगर हम देखें तो एक लाइन और ड्रा कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा मेरे दिमाग में आई है, ठीक है। ये गैप जनरेट जो हुआ था उस पर भी कर सकते हैं, है ना, ठीक है। अब आप देखिए, ये देखिए इस लो को और इस हाई को टच करता हुआ, इसमें भी टच है, इसके लो में भी टच है। तो आप ये मान लीजिए ये चैनल भी थोड़ा बहुत काम करने वाला है। इसके मान लीजिए गैप अप ओपनिंग होती है तो फिर क्या करेगा, एक बार आएगा फिर टच करके इसको जाने का, मतलब ये भी रेंज बनाने का एक ट्राई करेगा। तो ये लेवल हमारे लिए 800 का लेवल भी हमारे लिए 780 का लेवल 23,780 का, ये हमारे रेजिस्टेंस का वर्क करने वाला है। तो आप जब भी मौका लगे तो इसको ट्रेड करिएगा। और नीचे के लेवल पे हमारा ये 23,500 एक सपोर्ट का काम करने वाला है, अनटिल अनलेस कोई भी कल बैड न्यूज ना आ जाए। अगर बैड न्यूज आ गई तो कोई भी टेक्निकल काम नहीं करने वाला है, तो आप लोग ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ये क्या है, देखिए हो सकता है वो न्यूज फैक्टर इन हो गई हो। अगर न्यूज फैक्टर इन हो गई है इसका मतलब तभी ये बड़ी कैंडल आई है।
तो ये ट्रैप करने का भी ट्राई करेगा। तो आप प्लीज जैसे जैसे गवर्नमेंट का या किसी भी तरह से जो ऑफिशियल जो भी बयान आएंगे, अगर उनमें न्यूज का डर नहीं रहा, न्यूज अच्छी पॉजिटिव, उसको निगेटिव को पॉजिटिव न्यूज बना दी गई, तो इतनी भी डरने वाली सेलिंग नहीं आएगी। हो सकता है वो चीज इस कैंडल से फैक्टर इन हो गई हो। तो आप प्लीज, हमारा आपसे निवेदन रहेगा कि आप न्यूज को ध्यान में रखकर थोड़ा सा न्यूज को देख लीजिएगा। उस हिसाब से थोड़ा बहुत ट्रेड करेंगे हम लोग, और ज्यादा बुलिश नहीं होंगे। हो सकता है पैनिक सेलिंग आएगी तो एक पी के ट्रेड में हम लोग एंट्री बनाकर छोटा मोटा अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अब आसवानी हम लोगों ने पिछले वीडियोस वगैरह हम चर्चा की थी, और MGEL ये भी 27.2 में अपने को डिस्कस किया गया था, और आज के दिन का हाई 30.38 है। इट मीन्स यानी यहाँ पर भी 10% का ऑलरेडी रिटर्न हम लोग गेन कर चुके हैं। वासवानी आज 20% अप था, और कोहिनूर अब अपने बाइंग रेंज में आ रहा है, जहां पर हम लोगों ने चर्चा की थी 40 के आसपास की। हम एक स्टॉक है देवयानी, आप लोग इसको भी रडार में रखिए। हम लोग इस पे डिस्कस कर चुके हैं। देखिए मार्केट आवर में 209 था, इसको हम लोगों ने यहाँ कहीं पे डिस्कस किया था इस रेंज पे, और ये बोला था कि नीचे के लेवल पे, इस लेवल पे आए तो लीजिएगा, और हमको एंट्री दे गया है। एंट्री देने के बाद वो 209 का आज प्राइस हिट किया है, और ऐसा ही कुछ हम लोगों को टारगेट था, इनिशियल टारगेट जो 10% का रहता है वो भी आज हिट कर गया है। बट आप इस स्टॉक में बने रह सकते हैं। अब आते हैं, चर्चा कर लेते हैं कुछ स्टॉक की, एक दो स्टॉक की, जिसमें हमारी आने वाले समय में मोमेंटम हो सकता है, पॉसिबल है। तो ये है SVLL करके एक ये चार्ट है, इसको आप देखिए। ये अपने रडार में इस वजह से आया कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इसका मोमेंटम थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होता नजर आ रहा है। ये आप देखेंगे, इस तरह से आप देखिए, ये यार ऐसे देख लो, ये देखिए, ये मोमेंटम शिफ्ट होता नजर आ रहा है, और इस रेंज को ये देखिए, इस रेंज को तोड़ा है, तोड़ने के बाद ये क्लोजिंग आई है। तो इस देखिए, ये बिल्कुल ट्रायंगल टाइप का बना रहा है, और मे भी इसमें अच्छा मूवमेंट आने की उम्मीद है। अब और ये कुछ इस तरह से मोमेंटम, ये देखिए, इसने ब्रेक करके ये ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट कर दिया। तो इसको भी आप रडार में रख सकते हैं। एक अपना इनिशियल टारगेट जब भी आपको मिल जाए, तब आप लोग ट्राई करिए निकलने का, क्योंकि हाँ, इसको एक रडार में रख सकते हैं। वोहरा इंडस्ट्रीज करके है, इसके पीछे का कारण ये देखिए, इतना एक्युमुलेशन के बाद ये नीचे आने के बाद इसी एक्युमुलेशन की रेंज में एक्युमुलेट कर रहा है। तो इसको हम लोग रडार में रखेंगे, थोड़ा सा और एक्युमुलेशन करवाएंगे। इनोवाना कैप, इसको आप रडार में रख सकते हैं। इसमें वॉल्यूम आता हुआ नजर आ रहा है, एक्युमुलेशन के साथ छोटी छोटी कैंडल के साथ जाता हुआ नजर आ रहा है। तो इसको भी आप लोग रडार में ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।